दोस्तों, अक्सर आपके मन में यह सवाल आता होगा कि जब महिला और पुरुष संबंध बनाते हैं तो संभोग के दौरान स्त्री या पुरुष में से किसको ज्यादा आनंद आता है। इस सवाल का जवाब आज के वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन सेक्स में महिलाओं को ज्यादा आनंद आता है या पुरुषों को, इसका जवाब हमें पौराणिक कथाओं के जरिए मिलता है। हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में राजा भंगस्वाना की कहानी में। तो आइए जानते हैं सवाल के जवाब के बारे में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत का अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़े कई पहलुओं की चर्चा है। युधिष्ठिर को एक सवाल काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। शरशैया पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करते भीष्म से उन्होंने ये सवाल पूछा। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि सहवास के दौरान स्त्री पुरुष में मिलन का सुख किसे ज्यादा होता है, यौन क्रियाओं के दौरान ज्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है। पितामह के पास कई पीढ़ियों का ज्ञान था, लेकिन इस सवाल का कोई सीधा सटीक जवाब वो भी नहीं दे पाए। यह सवाल कठिन इसलिए था और अब भी है क्योंकि सही उत्तर किसी एक ही शख्स से मिलेगा जिसने दोनों जिंदगियां जी हों। भीष्म ने उत्तर दिया, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ ना हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंगस्वाना और सकरा की कथा के जरिए ही दिया जा सकता है। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए यह कथा सुनो। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। उसके बाद कोई वारिस नहीं था जो उसके राज्य को संभाल सके। संतान हासिल करने के लिए भंगस्वाना ने एक अनुष्ठान किया। इससे उन्हें 100 पुत्र हासिल हुए, लेकिन एक खता हो गई। उस अनुष्ठान में अग्नि देवता को ज्यादा सम्मान मिला और इसने देवराज इंद्र को खफा कर दिया। इंद्र चाहते थे कि राजा को उसके किए की सजा दी जाए, लेकिन भंगस्वाना में ऐसा कोई दोष था ही नहीं। इंद्र को लेकिन अपने अपमान का बदला लेना था। तो एक दिन जब राजा शिकार पर निकले तब देवराजा ने उनकी बुद्धि फेर दी। भ्रम का शिकार होकर भंगस्वाना अपनी सेना से बिछड़ गए, रास्ता भूल गए। जंगल में भटकते भटकते उन्हें भूख और प्यास ने आ घेरा। तभी सामने एक सरोवर दिखा। साफ पानी देखते राजा ने उस ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पहले उनके पालतू ने प्यास बुझाई और फिर उन्होंने, लेकिन ये क्या, पानी पीते पीते ही उनके शरीर में परिवर्तन आने शुरू हो गए। बलिष्ठ हाथ पैर कोमल अंगों में बदलने लगे। दाढ़ी मूंछ गायब, छाती के लिए कवच का भार उठना मुश्किल हो गया। कमर पर बंधी तलवार एकदम से भारी लगने लगी। भंगस्वाना ने सरोवर के पानी में खुद को देखा। वह एक युवती बन चुके थे। कुछ देर के लिए सुध-बुध खो बैठे वो, और अब जब होश आया तो अपने पर शर्म आने लगी। इतने बड़े राज्य का राजा एक कोमलांगी युवती, अब क्या मुंह लेकर वापस लौटूंगा? क्या कहूंगा अपनी पत्नियों और बेटों से? जनता को क्या जवाब दूंगा? तमाम उधेड़-बुन में फंसे भंगस्वाना ने एक फैसला किया और अपने राज्य की ओर चल पड़े। जितना हैरान वो खुद हुए थे, उससे ज्यादा वो लोग हुए जिन्होंने अपने राजा को इस रूप में देखा। भंगस्वाना ने अपने सभी दरबारियों, पुत्रों, पत्नियों और परिवार के दूसरे लोगों को बुलाया। उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे एक सरोवर के जल ने उनका ये हाल किया। फिर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मिल बांटकर शासन करो। राजपाट छोड़कर वह युवती, जो कुछ समय पहले तक पुरुष रूप में थी, जंगल की ओर चल पड़ी। वन में युवती भंगस्वाना एक तपस्वी के आश्रम में रही और वहां उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उन 100 पुत्रों के साथ वह फिर अपने राज्य पहुंची। उसने अपने सभी 200 पुत्रों को एकजुट किया और मिलकर राज करने का आदेश दिया। उसके बेटों ने बात मान ली, लेकिन स्वर्ग के दरबार में बैठे इंद्र को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, मैंने तो भंगस्वाना को दंड दिया था, लेकिन उसके पुत्र खुशी खुशी राजपाट कर रहे हैं। यह तो कोई सजा नहीं हुई। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भंगस्वाना के बेटों के बीच फूट डाल दी। जो भाई मिल बांटकर सत्ता का आनंद ले रहे थे वो आपस में लड़ मरे। युवती भंगस्वाना को जब इसका पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। ब्राह्मण बने इंद्र फिर उसके पास पहुंचे और कठोर शब्दों में बताया कि क्यों उसे अपने पुत्रों की मौत का कष्ट झेलना पड़ रहा है। युवती ने तुरंत इंद्र के पांव पकड़ लिए, माफी मांगी। तब इंद्र ने कहा कि वो या तो उन पुत्रों को जीवित करेंगे जिन्हें भंगस्वाना ने राजा रहते जन्म दिया, या फिर उनको जो युवती बनने के बाद पैदा हुए। भंगस्वाना ने उन पुत्रों को जीवित करने का आग्रह किया जिन्हें उसने युवती बनने के बाद जन्म दिया था। इंद्र ने कारण पूछने पर उसने बताया, पुरुष की तुलना में एक स्त्री अधिक स्नेह कर सकती है। इस जवाब ने इंद्र को खुश कर दिया। उन्होंने भंगस्वाना से कहा कि वो उसे वापस पुरुष बना सकते हैं, लेकिन उस युवती ने जवाब दिया, मैं स्त्री रूप ही चाहती हूँ। संभोग के दौरान एक स्त्री को पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। भंगस्वाना ने जवाब में इंद्र को संतुष्ट कर दिया और भीष्म पितामह की सुनाई। इस कहानी ने धर्मराज को। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, ये बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना संवेदनशील होती है। हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है, क्योंकि आनंद को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। मानवीय कल्पना बहुत ही जटिल होती है और सेक्सुअल रिलेशन की तस्वीर तो और भी धुंधली है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।